आपस में। वो अल्ताफ़ अंसारी जो बशीर अंसारी के पुत्र हैं, उनके द्वारा घर में आकर सबसे पहले भोला अंसारी पर वार किया गया है और वार करने के बाद उन्हें जख्मी किया गया, जिसमें कि उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। दूसरी बच्ची जो अनम है वो पीएससी में वो बच्ची भी गंभीर रूप से जख्मी हुई थी, उसे पीएससी भेजा गया था, वहाँ पर उनका भी डेथ हो चुका है। सर गिरफ्तारी भी हुई है, इसमें अल्ताफ़ अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में एक बार फिर से सनसनी मची है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी है, दहशत का माहौल है और इसके साथ ही ये सवाल भी कि बिहार के लोगों को आखिर हुआ क्या है, क्योंकि जिस प्रकार बिहार के मुजफ्फरपुर में यह हत्या की गई है, यह हत्या आपसी रंजिश की बताई जाती है और आपसी रंजिश के कारण ही उस छोटी सी नाबालिग बच्ची की भी जान ले ली जाती है, जो बच्ची अभी दुनिया देखने वाली थी, जो बच्ची अपने पैरों पर खड़ा होने वाली थी, जो बच्ची कुछ समय पहले तक अपने दादा की गोद में खेल रही होती है। उस बच्ची की जान आखिर क्यों ले ली जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। एक दादा जो अपनी पोती के साथ हंस खेल रहे होते हैं कुछ घंटों पहले तक, अचानक उनकी मौत हो जाती है और मौत के पीछे का कारण कोई और नहीं बल्कि उनके आपसी दुश्मन होते हैं। दादा और पोती दोनों लोगों की जान ले ली गई है और इसलिए हमने कहा कि बिहार का मुजफ्फरपुर एक बार फिर से डबल मर्डर की घटना से दहल उठा है। क्या कुछ तस्वीरें हैं, सबसे पहले आप वीडियो के माध्यम से देखिए। खबर हम आपको बताते हैं, साहेबगंज थाना क्षेत्र की यह घटना है। प्रतापपट्टी वार्ड संख्या 3 में आपसी रंजिश को लेकर दादा पोती की हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी है, तनाव का माहौल है। मृतकों की पहचान 60 वर्षीय भोला अंसारी और उनकी पोती अनम खातून के रूप में हुई है। हालांकि जो दादा हैं उनकी उम्र को लेकर पुलिस ने बताया है कि उनकी उम्र 70 के आसपास होगी, 70 साल के आसपास होगी। अब जो जानकारी है उसके मुताबिक भोला अंसारी और उनकी पोती घर में खाना खाने के बाद कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान साहेबगंज थाना रोड निवासी वासिर मियां के 27 साल के पुत्र मोहम्मद अल्ताफ अंसारी कथित तौर पर लोहे की खमती लेकर घर में घुसता है और भोला अंसारी पर हमला कर देता है। हमले में भोला अंसारी की मौके पर मौत हो जाती है। इसके बाद आरोपी उनकी पति अनम खातून पर भी हमला करता है। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाती है। घटना के दौरान बीच बचाव करने पहुंचे भोला अंसारी के 35 साल के पुत्र मोहम्मद शमीम भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हमले के दौरान आरोपी अल्ताफ अंसारी घायल हो गया, वो भी घायल हुआ। दोनों को बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर किया गया है। आरोपी को परिवार और स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया गया, जिसके बाद पुलिस की निगरानी में उसका इलाज कराया जा रहा है। अब जो घटना हुई है उसकी सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, ग्रामीण एसपी पहुंचे। घटनास्थल से वारदात में इस्तेमाल लोहे की खंती बरामद की गई। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि प्रतापपट्टी इलाके में आपसी विवाद को लेकर अल्ताफ अंसारी के घर में घुसकर भोला अंसारी पर हमला किया गया। अल्ताफ अंसारी के द्वारा घर में घुसा गया और भोला अंसारी पर हमला किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। हमले में शमीम अंसारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनकी पोती अनम खातून की भी मौत हो गई है। अब पुलिस के मुताबिक आरोपी और पीड़ित परिवार आपस में पटीदार हैं। हत्या के पीछे आपसी रंजिश को कारण बताया जा रहा है। पुलिस घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात हो रही है। क्या कुछ अधिकारी कह रहे हैं, जरा सुनिए। जी बताइए सर घटना। साहेबगंज थाना क्षेत्र में आज ये प्रतापपट्टी है, वार्ड नंबर 3 है, इसी के अंतर्गत इस मोहल्ले में मुर्तजा अंसारी भोला अंसारी जी हैं। करीब 70 ईयर्स का बताया गया है इनकी उम्र है और इनकी और इनके परिवार के 2 सदस्य और हैं, मोहम्मद शमीम अंसारी और एक नाबालिग बच्ची है 4 साल की लगभग बताया गया है, अनम खातून। तो इन सबों पे एक व्यक्ति, इनका नाम अल्ताफ अंसारी बताया गया है। इनके घर परिवार या पटीदार ही हैं दूर के, कुछ विवाद है इनका आपस में। तो वो अल्ताफ अंसारी जो बशीर अंसारी के पुत्र हैं, उनके द्वारा घर में आकर सबसे पहले भोला अंसारी पर वार किया गया है और वार करने के बाद उन्हें जख्मी किया गया, जिसमें कि उनकी घटनास्थल पे ही मौत हो गई है। उसके बाद मोहम्मद शमीम अंसारी को भी गंभीर चोट आई है और उन्हें स्थानीय लोगों, परिवार के लोगों और पुलिस के द्वारा एसकेएमसीएच भर्ती भेजा गया है और उनका इलाज कराने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बच्ची जो अनम है वो पीएससी में वो बच्ची भी गंभीर रूप से जख्मी हुई थी, उसे पीएससी भेजा गया था, वहाँ पर उनका भी डेथ हो चुका है। तो अभी तक एक परिवार के 2 व्यक्ति की डेथ हुई है
मोहम्मद अल्ताफ़ अंसारी के द्वारा ये घटना कारित करने की बात प्रथम दृष्टया बताई गई है। स्थानीय थानाध्यक्ष यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, फर्दगान लिया जा रहा है। इन्क्वेस्ट कर जो भी मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। घटनास्थल देखने से यहाँ पर जो पीओ पे काफ़ी ब्लड है, जिस खंती से प्रहार किया गया है वो भी घटनास्थल पर मौजूद है। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है और कुछ ही समय में यहाँ एफएसएल की टीम पहुँचेंगी और साक्ष्य संकलन करेगी। और जो भी इसमें संलिप्त हैं, अभी अल्ताफ़ अंसारी का नाम आया है, घटना का विवाद का क्या कारण है, डिटेल्स एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जो भी इसमें जिम्मेवार होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सजा दिलाने का। सर गिरफ्तारी भी हुई है इसमें अल्ताफ़ अंसारी की गिरफ्तारी हुई है और वो पुलिस की अभिरक्षा में इलाजरत हैं, उन्हें भी चोट आई है तो उनका इलाज कराया जा रहा है, साथ ही वो पुलिस अभिरक्षा में है। विवाद का कारण सर कुछ बताया गया अभी जो प्रथम दृष्टया बात आई है कि क्योंकि आपस में इनके परिवार के ही दूर के पटेदार लगते हैं और कुछ आपसी विवाद है, क्योंकि आप अभी देख ही रहे हैं कि अभी जस्ट यहाँ पर पूछताछ शुरू हुई है। परिवार के लोग भी सदमे में हैं, पूरी डिटेल्स जानकारी अभी देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो एफआईआर शीघ्र ही बयान लेकर एफआईआर दर्ज कराया जाएगा, इन्क्वेस्ट कराकर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जो भी इसमें जो अल्ताफ़ अंसारी हैं किस कारण से घटना घटी, क्यों उन्होंने किया, सारे साक्ष्य संकलन की जाएगी और ठोस साक्ष्य संकलन करते हुए उन पर चार्जशीट करके उन पर इसकी डिटेल कराया जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना है, हृदय विदारक एक और घटना। बिहार में कई तरह की हत्याएं हो रही हैं, मतलब हत्या तो हत्या है, लेकिन इसमें भी अब आप छटनी कर सकते हैं। बिहार में एक तरह की हत्याएं नहीं हो रही हैं। बिहार में कहीं आपसी रंजिश में किसी को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, कहीं दुश्मन पहले से घात लगाकर किसी को मौत के घाट उतार दे रहे हैं, पुराना विवाद बहुत पहले से कभी चला आ रहा है उसको भी लोग लेकर हत्या कर दे रहे हैं, आपसी जमीन विवाद को लेकर, आपसी पटीदार जो परिवार जो दुख सुख में कभी एक साथ रहा करते होंगे, जो किसी मुसीबत में एक दूसरे का साथ दिया करते होंगे, वो पटीदार और परिवार आज के दौर में एक दूसरे का दुश्मन बन बैठे हैं और कारण कई हैं इसके पीछे। हम इसलिए बार बार कहते हैं कि आखिर बिहार को हुआ क्या है, बिहार के लोगों की मानसिकता को हुआ क्या है। छोटी छोटी सी बात पर लोगों की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं और यदि ऐसा नहीं होता तो बिहार के मुजफ्फरपुर में यह डबल मर्डर नहीं होता। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद। कुछ विवाद है इनका आपस में। वो अल्ताफ़ अंसारी जो बशीर अंसारी के पुत्र हैं, उनके द्वारा घर में आकर सबसे पहले भोला अंसारी पर वार किया गया है और वार करने के बाद उन्हें जख्मी किया गया, जिसमें कि उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। दूसरी बच्ची जो अनम है वो पीएससी में वो बच्ची भी गंभीर रूप से जख्मी हुई थी, उसे पीएससी भेजा गया था, वहाँ पर उनका भी डेथ हो चुका है। तो सर गिरफ्तारी भी हुई है इसमें अल्ताफ़ अंसारी की गिरफ्तारी हुई है।